बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अलीपुर चट्टा एक ऐसा शहर है जिसे देखकर यूं महसूस होता है जैसे ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि किसी बनाना स्टेट का हिस्सा है। यहाँ कानून और ज़ाब्ते सिर्फ किताबों में दफन हैं, बल्कि ताकत, तल्लक और नजराना ही असल करेंसी बन चुके हैं। यहाँ के सरकारी अफसरान को वो मुकाम हासिल है जैसे वो किसी परस्तश के लायक हों। अवाम का दर्द, कानून की हुर्मत, इंसान की जान, वक़्त, सब कुछ इस निज़ाम की पीठ चढ़ चुका है जिसे हम सहूलतकारी का नाम देते हैं। अलीपुर चट्टा में हर कारोबार रवां है, चाहे वो जायज हो या नजायज, कानूनी हो या गैर कानूनी। एलपीजी गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग इस शहर के माथे पर वो कलंक का टीका है जो कानूनी अदारों से धोया नहीं जा रहा, बल्कि हर रोज मजीद गहरा होता जा रहा है। कानून और इखलाक से मुंह मोड़कर जो धंधा खुलेआम जारी है वो दर हकीकत इंसानी जानों के खेलने के मुतरादिफ है। चट्टा के कस्बा व शहर रसूलनगर में सिर्फ 2 हफ्ते पहले एक गैर कानूनी रिफिलिंग पॉइंट पर धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 जानें ज़ाया हुई और कई अफराद आज भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अभी इन मरने वालों के कब्रों की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी कि अलीपुर चट्टा के नवाई गांव नोईवाला में एक और क़यामत टूट पड़ी। गैर कानूनी रिफिलिंग का धमाका कई जाने निकल गया और 40 से ज्यादा अफराद आज भी मुख्तलिफ अस्पतालों में तड़प रहे हैं। ये कोई पहला वाक़या नहीं, अलीपुर चट्टा में वक्तन फवक्तन ऐसे कई हादसात हो चुके हैं, मगर मजाल है किसी जिम्मेदार अफसर को सजा हुई हो या किसी गैर कानूनी पॉइंट पर पाबंदी लगी हो। बल्कि इस गैर कानूनी जानलेवा घिनौने खेल को ये सोचकर परवान चढ़ाया गया, गंदा है चाहे गंदा है, बस चलना चाहिए, क्योंकि ये किस किस की जेब गर्म करता है और किस किस का चूल्हा नहीं बल्कि बंगला चलाता है। अफसोस सिर्फ ये है कि सरकारी सतह पर अवामी ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, मगर जमीनी हक़ायक़ इसके पर अक्सर अलीपुर चट्टा से गुजरांवाला जाने वाली वैगनों का जायजा लें तो 90% गाड़ियां आज भी खतरनाक गैस सिलेंडरों पर दौड़ रही हैं, जबकि हाफिजाबाद, मंडी बहावलदीन, फालिया, वजीराबाद, गुजरात और मुख्तलिफ शहरों से जाने वाली गाड़ियों का अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा। अलीपुर चट्टा से गुजरांवाला के दरमियान में पेट्रोलियम पुलिस की 2 चौकियां भी हैं जो चेकिंग भी करती हैं और मुख्तलिफ औकात में नाका भी लगाती हैं, जबकि इन अफसरान के सब दावे इस धुएं में तहलील हो जाते हैं जो सिलेंडरों से निकलता है। ये सब कुछ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक सरकारी अदारों की छतरी इस पर ना हो। म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ अफसरान तो बराह रास्त मिडल मैनों के जरिए इस गैर कानूनी धंधे की रिकवरी कर रहे हैं, जिनसे न सिर्फ उनके जाती अखराजात पूरे होते हैं बल्कि मेरे जराये के मुताबिक ऊपर तक हिसाब आसानी चाहता है, जबकि इस अमल की तकमील के लिए बाकायदा तंजीम साजी करके ओहदे तकसीम किए जाते हैं। सोचने की बात यह है कि जिस तरह हम माशरे में नशा आवर अशिया बेचने वालों को माफ नहीं कर सकते, इसी तरह इंसानी जानों से खेलने वाली इन वैगनों और इसमें नस्ब गैर कानूनी गैस सिलेंडरों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये कोई हल्की कुताही नहीं बल्कि खुला कत्ल है, जबकि रियासत की खामोशी मतलब मंजूरी के साथ सरेआम हो रहा है। हम अहकाम बाला जिली इंतजामिया और सिविल डिफेंस के अफसरान से मुतालबा करते हैं कि अलीपुर चट्टा को इस धमाका खैर धंधे से निजात दिलाई जाए। गैस के गैर कानूनी रिफिलिंग मराकज को फिलफौर बंद किया जाए। मुसाफिर गाड़ी में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और इन हादसा में जान बहक होने वाले मासूम शहरियों को इंसाफ दिया जाए। ये वक्त है कि हम सिर्फ मातम ना करें बल्कि मुस्तर आवाज बनकर इन तोप के गोलों के शाहराहों से हटाने के लिए खड़े हो। अगर अभी हम ना जागे तो अल्लाह ना करे अगला धमाका आपके दरवाजे पर भी हो सकता है।